Hello friends, welcome to in my concept study channel. Today we will discuss about superposition theorem. Superposition theorem is statement a voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or current through that element ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव एलोन। इसका मतलब ये हुआ किसी भी सर्किट में अगर एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं तो उस एनर्जी सोर्सेज की वजह से किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज या करंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे। पहले एक एनर्जी सोर्स को लेंगे, दूसरे को टर्न ऑफ करेंगे और दूसरी बार दूसरे एनर्जी सोर्स को लेंगे, पहले वाले को टर्न ऑफ करेंगे और उन दोनों के इफ़ेक्ट कंबाइंड रिस्पॉन्स को हम टोटल इफ़ेक्ट एज्यूम करेंगे, आइदर इट इज़ वोल्टेज और करंट। टर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स अगर है तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। अगर हमारा करंट सोर्स है तो उसको हम करेंगे ओपन सर्किटेड, दैट इज़ 0 एम्पियर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं शॉर्ट करूँगा, एक सोर्स को एक्टिव करूँगा, दूसरा अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड। सेम इसी तरह से करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसको हम ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थ्रू सुपरपोजिशन थ्योरम, और उससे हमारा कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट का और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस सुपरपोजिशन थ्योरम को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यूज़ द सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड द वी मतलब वोल्टेज अक्रॉस इन द सर्किट। 4 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एनर्जी सोर्स है, दैट इज़ 6 वोल्ट एंड 3 एम्पियर। तो यहाँ पर एक बार हम 6 वोल्ट को लेंगे, दूसरे को डीएक्टिव करेंगे, मीन्स करंट सोर्स है इसको ओपन कर देंगे। दूसरी बार हम ये करंट सोर्स लेंगे, इसको हम वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर देंगे और दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट को बाद में हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ लिमिटेशन है, क्या है, द डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट एज दे आर। अगर कहीं पर भी डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो वो लेफ़्ट हो जाएगा, जैसा सर्किट के अकॉर्डिंग वो लेफ़्ट हो जाएगा। अगर करंट सोर्स ओपन हो रहा है तो वो भी हो जाएगा, वो उसके ऊपर सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इज़ नॉट वैलिड इन केस ऑफ नॉन लीनियर सर्किट, और ये नॉन लीनियर सर्किट पर वैलिड नहीं होगा। तो इतना सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, लिमिटेशन हो गई, और इस पर हम क्वेश्चन किस तरह से अभी हम सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। राइट, तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर स्लाइड पे देखिएगा सॉल्यूशन, हमारे पास 2 एनर्जी सोर्स थे। पहला एनर्जी सोर्स 6 वोल्ट और दूसरा एनर्जी सोर्स 3 एम्पियर। ठीक है, हम फर्स्ट केस में क्या करेंगे, 6 वोल्ट को कंसीडर करेंगे। तो दूसरा हमारा एनर्जी सोर्स करंट है, 3 एम्पियर करंट है। 3 एम्पियर करंट को हमने बताया था करंट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये सर्किट डिज़ाइन हो गई। अब इस सर्किट में हमें वी फाइंड आउट करना है, किसी भी तरह से हमें वी फाइंड आउट करना है इन 6 वोल्ट एनर्जी सोर्स की वजह से 4 ओम के क्रॉस वी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लूप ओपन हो गया, यहाँ पर करंट, इस लूप में करंट अगर हम I1 अज्यूम करते हैं तो KVL अप्लाई कर देंगे, या KVL सिंपल 2 रेजिस्टेंस एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें करंट फाइंड आउट कर लेंगे। करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 6, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 4 दैट इज़ 12, 6/12 दैट इज़ 0.5 एम्पियर।
अब 4 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट पता चल गई 0.5 एम्पियर, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू 4 दैट इज़ 0.5 इंटू 4 दैट इज़ 2 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया ड्यू टू 6 वोल्ट एनर्जी सोर्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में 3 एम्पियर एनर्जी सोर्स लेंगे और इसको टर्न ऑफ कर देंगे। दूसरे टर्न ऑफ का मतलब वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब देखेंगे कितना इसके क्रॉस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो करंट डिवाइड रूल अगर हम लगा दें, करंट डिवाइड रूल क्या कहता है, टोटल 3 एम्पियर की करंट है और ये 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, इसके लिए हम 3 एम्पियर को 8 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 + 4 से। करंट डिवाइड रूल जो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट डिवाइड रूल के बारे में पता कर लीजिएगा। तो ये हो गया I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 वोल्ट। अब करंट 3 एम्पियर की वजह से 4 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना हो गया, 8 वोल्ट ड्यू टू 3 एम्पियर सोर्स। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल वोल्टेज हमारा V1 प्लस V2, जो पहले सोर्स पे आया था 2 ओम और दूसरे सोर्स पे आ गया 2 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 2 + 8 दैट इज़ 10 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट पे। और इसी तरह से अगर हम पूछ लें कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए हमने यहाँ पर वोल्टेज निकाला है, तो फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आई थी 0.5। दूसरे केस में अगर दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I, तो उस केस में क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू 0.5 1/2 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो टोटल क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, 2 + 0.5 दैट इज़ 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, टोटल करंट फाइंड आउट करना, टोटल करंट भी अलजेब्रिक सम हो जाएगी करंट की, टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आगे के लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और थैंक यू। कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो मैसेज करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।